बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। भोपाल और विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के लिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव हुए हैं। मतगणना थोड़ी देर में शुरू होगी। मतगणना जिसके लिए विजयपुर में रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला है। वहीं बुधनी की बात करें तो यहां पर रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल आमने सामने हैं। दोनों ही सीटों पर दोपहर 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी, स्पष्ट है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव को लेकर, दोनों ही सीटों पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में इस बार के जो उपचुनाव है बेहद खास हो गए हैं। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, साथ ही साथ वो क्षेत्र उनका है, यानी बुधनी उनका है, वहां पर उन्हें पूरा दमखम लगा दिया। देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हम विजयपुर की बात करते हैं तो विजयपुर में भी जिस तरह से रामनिवास रावत ने ताल ठोकी है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के बाद, देखना दिलचस्प होगा कि वो सीट कांग्रेस की है या फिर रामनिवास रावत की। बुधनी विजयपुर जिस पर पूरी तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही मिनट का इंतजार और होगा जब ईवीएम खुलेगी और धीरे धीरे वो तमाम जो चीजें हैं वो बाहर आने लग जाएंगी। बुधनी जनता किसे चुनने वाली है? क्या शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्य पर मोहर लग रहे हैं या फिर कुछ और होने वाला है? वो तमाम नजर लगातार INS 24/7 की हम पर बनी हुई है। विजयपुर जहां कहा जाता है कि चंबल में जाति को जिसने साध लिया उसने चुनाव जीत लिया। 1957 से लेकर अब तक विजयपुर के 15 चुनाव हो चुके हैं। 9 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी जीती है। समीकरण लगातार बदला है, लेकिन रामनिवास रावत कांग्रेस की जगह बीजेपी में है और ऐसे में जनता चेहरा या पार्टी किसे देखकर वोट करने वाली है, इस पर जनता जनार्दन ने फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। तो इस बीच आपको बता दें कि न सिर्फ उपचुनाव, यहां पर दिलचस्पी ये भी है कि जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रुख करते हैं तो फिर रायपुर दक्षिण की बात होती है। यहां पर सुनील सोनी ने बृजमोहन अग्रवाल की ये परंपरागत सीट कही जाती रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने सुनील सोनी को टिकट दिया। वजह यह भी हुई कि वो सांसद बन गए, बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए। इस सब के बीच अब उनका मुकाबला एक युवा से है, आकाश शर्मा से है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 11-12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र, झारखंड दोनों ही विधानसभा चुनाव जहां उन पर हमारी विशेष नजर है। बनी रही हमारे साथ लगातार।